चलिए, ये मेरा क्वेश्चन बैंक का क्लास चल रहा है। 2014 से 2026 तक बता रहे हैं। अभी आव्यू चैप्टर चल रहा है। तो आव्यू चैप्टर में 2014 बताए, 2015 बताए, 2016 बताए, 2017 बताए, 2018, 2019, 2020 इतना हम बता चुके हैं। 21 में तो एग्जाम हुआ नहीं। अब एग्जाम कब हो रहा है? 2022 में। तो 2022 का क्वेश्चन बैंक देखिए, इसमें कौन कौन सा आव्यू से सवाल पूछा है। और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। और इसमें आपको 2027 में जो एग्जाम में बैठेंगे उसको काफी मदद मिलेगा। इस तरह से आप बनाइएगा तो क्वेश्चन बैंक से तो 90 प्लस तो मान के ही चलिए, जितना ऊपर जा सकते हैं, लेकिन 90 से कम नहीं होगा। तो चलिए, ज्यादा हम समय नहीं लेते हैं। मेरे चैनल का नाम है पप्पू सर PIM झारखंड गोड्डा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में पैसा वैसा लगता नहीं है, कर लीजिए। लाइक भी होगा, कमेंट भी होगा, यदि अच्छा लगता हो जरूर कीजिए। चलिए, अभी हम सवाल 2022 में लेके आ रहे हैं। 2022 का सवाल है, आव्यू में जो पूछा हुआ था। कहता है, पहला नंबर एक सवाल है, कहता है यदि एक वर्ग आव्यू है, वर्ग आव्यू के लिए क्या चाहिए? वर्ग आव्यू के लिए ऑप्शन दिया है बाबू, देखिए, m <n, दूसरा m, तीसरा m बराबर n, और चौथा है m इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए कौन सा होगा, टिक लगाना है। तो वर्ग आव्यू किसे कहते हैं, प्लीज समझिए कि ऐसा आव्यू जिसके रो और कॉलम समान हो। ऐसा आव्यू जिसके रो और कॉलम समान हो। यदि एक आव्यू में 2 रो है तो 2 कॉलम होना चाहिए, 3 रो है तो 3 कॉलम होना चाहिए, तो उसे हम लोग वर्ग आव्यू कहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो ये बराबर नहीं है, इसमें भी बराबर नहीं है, तो बराबर कौन है? ये वाला है। टिक लगा दीजिए, आंसर हो गया। उसके बाद सवाल है आपका ये, दूसरा नंबर सवाल है, x 9 2y बराबर 3 9 2 1। कहता है x और y का मान निकालना है। तो देखिए, कल हम इस तरह का सवाल था तो बताए थे कि दो आव्यूहों के बीच में यदि बराबर का चिन्ह है तो उसे समान आव्यूह समझना। कौन सा आव्यूह समझना है? समान आव्यूह। यहाँ देखिए, एक आव्यूह इधर है, एक आव्यूह इधर है, बीच में कौन सा चिन्ह है? तो बराबर का, तो इसका मतलब समान आव्यूह है। और समान आव्यूह के क्या होते हैं? संगत अवयव समान होते हैं। क्या लिख दीजिए, समान आव्यूह के संगत अवयव को समान करने पर क्या हो जाएगा? तो x बराबर 3, 9 बराबर 9 कैंसल, 2 बराबर 2, y बराबर कितना हो जाएगा? 1। ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। x का मान 3 निकला, y का मान 1 निकला। उसके बाद है तीसरा नंबर, देखिए, तीसरा नंबर है a बराबर है 1 0 0 1। तो कहता है ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर बराबर व्हाट? तो याद कीजिए, ए स्क्वायर का मतलब है 2 बार ए को लिखना। तो ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 0 0 1, और फिर इसको गुना करेंगे 1 0 0 1। हाँ, तो इसको जो गुना आएगा वही आंसर होगा। इस तरह का कल भी एक सवाल था, तो देखिए ध्यान से देखिए, हम गुना कर देते हैं। 1 गुना 1 1 हुआ, 0 गुना 0 0 हुआ, 1 गुना 0 0 हुआ, 0 गुना 0 0 हुआ, 0 गुना 1 0,
1 गुना 0 0 हुआ, 0 गुना 0 0, 1 गुना 1 1 हुआ, तो क्या निकला 1 0 0 1, ये आपका निकल गया आंसर। चलिए उसके बाद देखिए 14 नंबर में है 14 नंबर है आपका 14 एक सवाल ही है, कहता है ए बी का होल डैश बराबर क्या होता है। तो आपको हम आव्यू में बताए थे ए बी का होल डैश यदि करोगे तो पलट जाएगा, नहीं बी डैश ए डैश होगा। ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया, ये ऑप्शन है वाला है। हाँ, उसी तरह एक वर्ग आव्यू है 15 नंबर, ये 3 4, पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा सवाल है, ये 5वां सवाल है। कहता है ए भी एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह है तो सममित आव्यूह, तो सममित आव्यूह के लिए क्या होता है, आव्यूह के लिए ए डैश बराबर ए होता है। ऑप्शन मिला लीजिएगा, ए डैश बराबर ए, जो तो होगा वही टिक लगा देना है। चलिए 2022 में ये 5 सवाल था हम आपको बताए, और इसके बाद भी देख लेते हैं, और है तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग। 2022 का पूरा क्लियर कर लेते हैं। अब तो नहीं है, अब चलिए 23 में देखिए कौन कौन पूछा है 2023 में, ये आपका कंप्लीट हो गया, इसको बना लीजिएगा। एक भी सवाल आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा भाई, यदि आप इसे क्वेश्चन बैंक से लगभग 12-13 साल का बना लिया तो बस आपका काम चानी है। बड़ा आसान ही शब्दों में हम समझाते हैं, एक बार जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 2027 की तैयारी को मजबूती कीजिए। हम आपको मजबूती प्रदान करेंगे, इसी तरह वीडियो बना बना के आपको देंगे और आप देखते रहिए। यदि ऑनलाइन समझ में नहीं आता है तो हमारे यहाँ ऑफलाइन भी आके समझ सकते हैं। मेरा पता है नप्रभात मिशन स्कूल के सामने गली में, और नाम तो सुना होगा PIM पप्पू सरगोडा, जो सबसे पुराना संस्थान है। चलिए अब देखिए 2023 में, 2023 में क्या पूछा था। 2023 में एक सवाल है, आपको हम बना देते हैं, यहां देख लीजिए पहला सवाल, ए बराबर है 2 3 5 4 6 2, और बी बराबर है 2 -4 1 -3 4 0। तो हम लोगों को कहता है ए बी निकालो, क्या निकालना है, ए बी निकालना है, गुना करना है। तो यहां लिखिए 2 3 5 4 6 2 इंटू 2 -4 1 -3 4 और 0। तो इस रो से पहले इस कॉलम को गुना करो, तो 2 दूना 4, 3 ने का 3, अब 5 चौक 20, फिर इससे इनको गुना करो, तो -8 -9 अब 5 0, फिर इससे गुना करो 4 दूनी 8, 6 का 6 और 4 दूनी 8, फिर इससे इनको गुना करो -16, हाँ -18 और 2 पर गुना 0 0 हो गया। तो इसको अब कितना हो जाएगा, 4 3 7 27, 9 8 17 -17, 8 8 16, 16 4 20 2 22, और 16 दूनी 32 2 34। ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया भाई। चलो उतार लीजिए इसको। अब इसी का फिर देखिए और सवाल पूछा है 23 में, दो 2023 का एक सवाल और देख लीजिए आप।
दूसरा नंबर है ए प्लस बी का होल डैश बराबर क्या होता है, तो ए डैश प्लस बी डैश। ऑप्शनल क्वेश्चन है, यही ऑप्शन में आ जाएगा, जो मिल जाएगा उसको आप लिख सकते हो। अच्छा, तीसरा नंबर सवाल है x प्लस 3 2x 6y बराबर क्या है 7 8 6 3 7 8 6 3। एक बार मिला लो क्वेश्चन, x प्लस 3 2x 6y 7 8 6 3। इसमें कहता है एक्स वाई का मान निकालिए। बड़ा आसान है, इस तरह का बहुत सवाल पूछा जाता है, इस तरह को ध्यान में रखिएगा इस तरह का सवाल को। तो चलिए यहां हम आपको बताए थे समान आव्यूह पहचान कैसे करना है। यदि दो आव्यूह के बीच में बराबर चिन्ह है तो समझ जाना समान आव्यूह है, और समान आव्यूह के क्या होते हैं, संगत अवयव समान होते हैं। तो चलिए हम यहां लिख देते हैं आपको, समान आव्यूह के संगत अवयव को समान करने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर 7 2x बराबर 8 6 बराबर 6 होगा, और y बराबर 3 होगा। यहां से तो मान निकल गया आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जिससे निकालोगे उसी से निकल जाएगा। यहाँ x का मान 4 हो जाएगा, 7 घटाओ 3, तो x बराबर क्या हो गया 4। यहां भी आप देख सकते हो वही मान निकलेगा, क्योंकि दोनों तो x से है। तो x का मान क्या निकला 4 और y का मान क्या निकला 3। चलिए उतार लीजिए। चलिए 22 खत्म हो गया, 23 भी अब सवाल इसमें नहीं है। अब 24 में चलते हैं, 2024। दो हजार चौबीस 2024 में देखिए क्या क्या पूछा है आव्यूह से। 2024 में पूछा है, एक सवाल है, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर क्या है 9 5 7 9 5 7, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड 9 5 7। इसमें कहता है एक्स वाई जेड का मान निकालिए। बड़ा आसान है, फिर वही सवाल आ गया। देखिए दो आव्यूह है, एक आव्यूह इधर एक आव्यूह इधर है, बीच में कौन चिन्ह है बराबर, तो मतलब समझ दो समान आव्यूह है। तो समान आव्यूह किसे कहते हैं, जिनके संगत अवयव समान होते हैं। यहाँ लिखिए समान आव्यूह के संगत अवयव को समान करने पर, यह बात लिख देना है। तो यहां देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर 7। यहां देखिए x y प्लस जेड का मान कितना है 7, तो यहाँ 7 वर्ग दीजिए 9, तो x का मान 2 निकल जाएगा। ऐसे 9 घटाओ 7 9 घटाओ 7, तो x का मान 2 निकल। यहाँ बगल में दिखा देते हैं, क्योंकि y प्लस जेड बराबर कितना है 7 है। अब x का मान 2 यहाँ रख दो, तो 2 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड का 5 घटाओ 2, तो जेड बराबर 3। यहाँ बगल में दिखा सकते हो आप, क्योंकि x बराबर कितना है 2। अब यहां तो सिंपल है, z का मान रखेंगे y का मान निकल जाएगा, तो y प्लस 3 बराबर 7, तो y बराबर 7 घटाओ 3 y बराबर 4। यहाँ बगल में दिखा देते हैं, क्योंकि z का मान 3 है, इसलिए x का मान क्या निकला 2 निकला,
y का मान क्या निकला 4 निकला और z का मान क्या निकला 3 निकला। ये मेरा सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए 2024 तक मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, 25 नहीं है तो 25 का हम व्यवस्था करके आपको बताएंगे। तो 2024 तक हम बता दिए आपको। 2014 बताए, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 21 में एग्जाम नहीं हुआ कोरोना के काल में। 2022 बताए, 2023, 2024, ये मेरा कंप्लीट हो गया। और इस तरह से मेरा वीडियो आते रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला जो नोटिफिकेशन आएगा आपको प्राप्त हो जाए और आप तैयारी में भिड़ जाए। और हम घर बैठे आपका तैयारी 90 प्लस करा देंगे। एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो बेहतर होगा, 2027 में मजबूती प्रदान करेगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। और यदि किसी तरह का आपको परेशानी है तो कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी सवाल में दिक्कत आ रहा है तो कमेंट कर लीजिएगा। मेरा पता है नप्रभात मिशन के सामने गली में, ऑफलाइन भी आकर पूछ सकते हैं। नाम तो सुना होंगे, पप्पू सर, PIM गुड्डा। चलिए उतार लीजिए। जो थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।